हाँ, अगर बहुत तगड़ा ही जोल हो जाए, जैसे अभी ईवीएम ग्लिच की बात आ रही है कि लोग बोल रहे हैं कि लिटरली वही जो कॉमन एज़ यूजुअल प्रॉब्लम है कि ईवीएम में प्रेस बटन कांग्रेस या टीएमसी का करो, वोट जाता है उधर, प्रिंट निकलता है फूल का, पता है वो प्रेशर में तो वीडियोज़ आ है, रही। दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज इतना कुछ हुआ है लास्ट 2-3 इयर्स पर में। इस बार इलेक्शन कमीशन का रोल भी तो देखो ना, जो लीक इलेक्शन कमीशन कोई एक पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, इलेक्शन कमीशन कोई वो पार्टी तो नहीं है, कोई कहीं से फंड तो नहीं आता, वो मेरे टैक्स से आपके टैक्स से चलती है, न्यूट्रल रह के इलेक्शन करवाना है, उसका एक काम है फेयर इलेक्शन कराना है। मोदी जी आते हैं दूरदर्शन में, दूरदर्शन किन का चैनल है, कोई प्राइवेट फंडेड नहीं है, वो हमारा है टैक्स से। उधर मोदी जी आके अपने इलेक्शन की बात नहीं कर सकते, ओपोजिशन के ऊपर भांडा नहीं फोड़ कर सकते, कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते जिनसे उन्हें पॉलिटिकल फायदा हो। लिटरली पूरी 140 करोड़ लोगों ने देखा, मोदी जी दूरदर्शन में आते हैं, बोलते हैं कांग्रेस 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 कांग्रेस, 59 बार पूरी वीडियो में कांग्रेस बात करते हैं, 59 बार कांग्रेस कांग्रेस नाम लेते हैं। और जिस हिसाब से वोट रिटेंशन बढ़ा है, वोट शेयर बढ़ा है, अगर इस हिसाब से देखें हम, तो जिस जिस स्टेट में, जिस जिस राज्य में, जिले में, सीट्स में वोट रिटेंशन बढ़ा है, उसमें से 95 to 98% चांस है कि वहां पे बीजेपी की सरकार बनती है। हाँ, अगर बहुत तगड़ा ही जोल हो जाए, जैसे अभी ईवीएम ग्लिच की बात आ रही है कि लोग बोल रहे हैं कि लिटरली वही जो कॉमन एज यूजुअल प्रॉब्लम है कि ईवीएम में प्रेस बटन कांग्रेस या टीएमसी का करो, वोट जाता है उधर, प्रिंट निकलता है फूल का, वो वीडियोज आ रही हैं। टीएमसी ने वीडियो डाली है जहाँ पे वो जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया गया था ना, लिटरली पुलिस इंचार्ज, जो पूरे एरिया वेस्ट बंगाल की पुलिस को जो मैनेज कर रहा था, जिसे जिसके अंडर में पूरे वेस्ट बंगाल की पुलिस है आज के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे, वो जो ऑफिसर था, वो सागरिका होटल है कोई इधर वेस्ट बंगाल में कहीं पे कोलकाता में, उधर वो बीजेपी कैंडिडेट के साथ हाथ मिला रहा है और बाद में होटल के अंदर जा रहा है। और टीएमसी ने वीडियो डाली है, आकाश नहीं, वो भक्त बनर्जी देशभक्त यूट्यूब चैनल वाला, उसने ही बात करी है, अभी तो बहुत वायरल हो रहा है, ध्रुव राठी ने भी शॉर्ट्स डाल दिया उसमें। सच्ची बात है। तो अगर ये बात है तो फिर तो बीजेपी कंफर्म में जीत रही है, तो वो हारेगी नहीं। समझ रहे हो? ये तो मतलब वो तो घुसी गए अंदर, ऐसा यार तो चलो था रीजन, वोट रिटेंशन बढ़ता दिखा, अब सेकंड फेज में ये काम हो रहा है, तो अब दीदी खुद बोल रही है स्टेज में चढ़ के कि भाई बाय बाय, अगर वो फूल खिलेगा दोबारा तो मिलेंगे दोबारा, वो बोल तो बंगाली में रही है। अब जो कैंडिडेट है उनके जो वर्कर लेवल है, उनकी वीडियोज आ रही है सामने कि दीदी हार मान गई, कुछ बोल रहे नहीं, दीदी धमकी दे रही है। अब तुम्हें क्या लगता है क्या कर रही है दीदी, ऐसा क्यों बोला दीदी ने स्टेज में? पता है प्रेशर में तो है, दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज इतना कुछ हुआ है लास्ट 2-3 इयर्स में। आरजी गौर तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, पूरा मैं इधर था आरजी गौर के टाइम में, वो रिपोर्टिंग किया था। हम्म। और पूरा सिटी एकदम उतर आया था रास्ता में। दे वांटेड सम काइंड ऑफ चेंज, बट ये है कि थोड़ा अपर मिडिल क्लास, ये जो क्लास है उसको इम्पैक्ट किया है वो आरजी गौर इंसिडेंट। प्लस और एक चीज है कि वो डॉक्टर था, पर जब ट्राइबल के ऊपर होते हैं या जब रूरल एरियाज में ये सब होता है, देयर इज नो वॉइस, इट कीप्स ऑन हैपनिंग एवरी डे, सो देखो, दिस इज अ प्रॉब्लम। हम ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ वेस्ट बंगाल की में ही अगर आज जिक्र हुआ है तो वहां पे ही औरत के लिए आवाज उठाई, मैं बोलता हूँ हर औरत के लिए आवाज उठाओ, ठीक है? देखो, आपको भी पता है, अगर बीजेपी शासित राज्यों में रेप होता है, आपको पता तक नहीं चलता। वेस्ट बंगाल में आरजीकर हुआ, पूरी दुनिया तक को पता लग गया, एटलीस्ट वहां आवाज आवाज उठी, वहां किसी को थप्पड़ मार के बिठा तो नहीं दिया गया। रेप को तो जस्टिफाई करे ना, वो तो गलत, वही तो इन्हीं कारणों पे तो दीदी हारेगी। सिंडिकेट है इसके पीछे भी दीदी है, सिंडिकेट ने दीदी को बनाया है, तो सिंडिकेट ही दीदी को उतार रहा है अभी, अगर ऐसे। पर अभी जो ऊपर से शतरंज खेली जा रही है ना, रेप्स पहली बार नहीं हुआ वेस्ट बंगाल में, क्राइम पहली बार नहीं हुआ, सिंडिकेट पहली बार नहीं चल रहे, पिछले 20-25 साल से सब कुछ चल रहा है, ठीक है? नहीं आ रही दीदी, उससे वोट में इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, पड़ता है 10-20 हजार 50 हजार का, इतना कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता। फर्क जब पड़ता है जब एसआईआर जैसी कमेटी आके बैठ जाती है सर पे, ईवीएम लेवल में, जब तक पुलिस, जब इंचार्ज ही मेन प्रिंसिपल ही आरएसएस का आदमी है, बीजेपी का आदमी होगा, तो वोट कहाँ से फेयर होगी भाई? इस बार तो इलेक्शन कमीशन ही फेयर नहीं लग रहा, मुझे नहीं पता। मैं ये नहीं बोल रहा बीजेपी ने कितना करप्शन करा है कितना नहीं करा, बीजेपी कैसी है किस स्टेट में हमें नहीं पता, टीएमसी कैसी है, घटिया है, बेकार है, अच्छी है, हमें नहीं पता। पर इस बार इलेक्शन कमीशन का रोल भी तो देखो ना, जो लीक, इलेक्शन कमीशन कोई एक पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है,
इलेक्शन कमीशन कोई वो पार्टी तो नहीं है, कोई कहीं से फंड तो नहीं आता, वो मेरे टैक्स से, आपके टैक्स से चलती है। न्यूट्रल रह के इलेक्शन करवाना है, उसका एक काम है फेयर इलेक्शन कराना है। अब गणेश कुमार जी ऐसे आ रखे हैं कि गणेश कुमार जी ने जी लेनी कर रखी है सबकी। मतलब लिटरली एक ट्विटर पोस्ट में टीएमसी के वर्कर्स को टैग करके बोल रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि हम फेयर एंड वो वाला फेयर एंड लवली वाला इलेक्शन करवा के दिखाएंगे। यहीं से तो इंटेंशन क्लियर हो जाती है गणेश कुमार की, तुम किसी को टैग नहीं कर सकते, बीजेपी को भी टैग नहीं कर सकते। मोदी जी आते हैं दूरदर्शन में, दूरदर्शन किनका चैनल है, कोई प्राइवेट फंडेड नहीं है, वो हमारा है टैक्स से। उधर मोदी जी आके अपने इलेक्शन की बात नहीं कर सकते, ओपोजिशन के ऊपर भांडा नहीं फोड़ कर सकते, कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते जिनसे उन्हें पॉलिटिकल फायदा हो। लिटरली पूरी 140 करोड़ लोगों ने देखा, मोदी जी दूरदर्शन में आते हैं, बोलते हैं कांग्रेस 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 कांग्रेस, 59 बार पूरी वीडियो में कांग्रेस बात करते हैं, 59 बार कांग्रेस कांग्रेस नाम लेते हैं। मतलब तब इन्हें इलेक्शन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ने दिखा इलेक्शन कमीशन को। यहीं से ये छोटी छोटी हिंट्स हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने इस बार पहले ही बता दिया है कि बीजेपी जा आ रही है वेस्ट बंगाल में। वो जिस हिसाब से वोट रिटेंशन बढ़ा है, वोट शेयर बढ़ा है, अगर इस हिसाब से देखें हम, तो जिस जिस स्टेट में, जिस जिस राज्य में, जिले में, सीट्स में वोट रिटेंशन बढ़ा है, उसमें से 95 to 98% चांस है कि वहां पे बीजेपी की सरकार बनती है। और इस बार भी वही सीन हुआ है। हम अभी अपने दिल को तसल्ली, या टीएमसी के वर्कर है, टीएमसी अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बोल दे कि नहीं नहीं ये वोट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एसआईआर का डर है, वोटिंग राइट का डर है, वो मैं समझता हूँ, पर वो डर नहीं है। होगा भी 1-2%, पर अगर हम न्यूट्रल रह के देखें तो वहां पे बीजेपी की सरकार बनेगी। ये फैक्ट है, ये आप गूगल पे, एआई पे, कहीं पे भी डाल दो, कि आप उन्हें इतना बोलो कि चेक करके बता कि 2014 के बाद जहां जहां पे वोट शेयर बढ़ा है वहां पे किसकी सरकार बनी है, बीजेपी की या बीजेपी अलाइज। और किसी की सरकार पे इतना वोट शेयर बढ़ता ही नहीं। ये फैक्ट है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। वो मैन पावर है, दंड भेदभाव जो भी है, पर जीती है। तो इस बार है चांस उसमें। पर अभी अगर पकड़ की बात करें, अगर वर्कर लॉयल्टी की बात करें, टीएमसी की साइड भी देखना पड़ेगा, तो टीएमसी जीत गई।